पहला शमूएल 26वां बाब। और जेफी जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगा, क्या दाऊद हकेला के पहाड़ में जो दश्त के सामने है छिपा हुआ नहीं? तब साउल उठा और 3000 चुने हुए इस्राएली मर्द अपने साथ लेकर दश्ते ज़ैफ को गया, ताकि उस दश्त में दाऊद को तलाश करे। और साउल हकेला के पहाड़ में जो दश्त के सामने है रास्ता के किनारे खैमा जन हुआ। पर दाऊद दश्त में रहा, और उसने देखा कि साउल उसके पीछे दश्त में आया है। पस दाऊद ने जासूस भेजकर मालूम कर लिया कि साउल फिल हकीकत आया है। तब दाऊद उठकर साउल की खैमागाह में आया, और वो जगह देखी जहां साउल और नैयर का बेटा अबनैर भी, जो उसके लश्कर का सरदार था, आराम कर रहे थे। और साउल गाड़ियों की जगह के बीच सोता था, और लोग उसके गिर्दागिर्द डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हत्ती अखीमलेक और जोएबा के बेटे अबीशे से, जो योआब का भाई था, कहा, कौन मेरे साथ साउल के पास खैमागाह में चलेगा? अबीशे ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद और अबीशे रात को लश्कर में घुसे, और देखा कि साउल गाड़ियों की जगह के बीच में पड़ा सो रहा है, और उसका नेजा उसके सरहाने जमीन में गड़ा हुआ है, और अबनैर और लश्कर के लोग उसके गिर्द पड़े हैं। तब अबीशे ने दाऊद से कहा, खुदा ने आज के दिन तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, सो अब तू जरा मुझको इजाजत दे कि नेजा के एक ही वार में उसे जमीन से पैबंद कर दूं, और मैं उस पर दूसरा वार करने का भी नहीं। दाऊद ने अबीशे से कहा, उसे कत्ल ना कर, क्योंकि कौन है जो खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहरे। और दाऊद ने ये भी कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद आप उसको मारेगा, या उसकी मौत का दिन आएगा, या वो जंग में जाकर मर जाएगा। लेकिन खुदावंद ना करे कि मैं खुदावंद के ममसू पर हाथ चलाऊं। पर जरा उसके सरहाने से ये नेजा और पानी की सुराही उठा ले, फिर हम चले चलें। सो दाऊद ने नेजा और पानी की सुराही साउल के सरहाने से उठा ली, और वो चल दिए। और ना किसी आदमी ने ये देखा, और ना किसी को खबर हुई, और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब के सब सोते थे, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। फिर दाऊद दूसरी तरफ जाकर उस पहाड़ की चोटी पर दूर खड़ा रहा, और उनके दरमियान एक बड़ा फासला था। और दाऊद ने उन लोगों को और नैयर के बेटे अबनीर को पुकार कर कहा कि ए अबनीर, तू जवाब नहीं देता। अबनीर ने जवाब दिया, तू कौन है जो बादशाह को पुकारता है? दाऊद ने अबनीर से कहा, क्या तू बड़ा बहादुर नहीं? और कौन बनी इस्राएल में तेरा नजीर है? बस किस लिए तूने अपने मालिक बादशाह की निगहबानी ना की? क्योंकि एक शख्स तेरे मालिक बादशाह को कत्ल करने घुसा था। बस ये काम तूने कुछ अच्छा ना किया। खुदावंद की हयात की कसम, तुम वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक की, जो खुदावंद का ममसू है, निगहबानी ना की। अब जरा देख कि बादशाह का भाला और पानी की सुराही जो उसके सरहाने थी कहाँ है। तब साउल ने दाऊद की आवाज पहचानी और कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज है। और उसने कहा, मेरा मालिक,
کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے؟ سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کی باتیں سنے۔ اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے مالون ہوں، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ سو اب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ، میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ داؤد نے جواب دیا، اے بادشاہ، اس بھالا کو دیکھ، 100 جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا۔ پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں، اور دیکھ، جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا۔ پہلا سیموئیل 27واں باب۔ اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن ساؤل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا، پس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطینیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں، اور ساؤل مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا۔ سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے 600 جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ موک کے بیٹے ایکس کے پاس گیا، اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں ایکس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے، اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزریلی اخی نوام اور نابال کی بیوی کرملی ابھی جیل تھی۔ اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا، تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی۔ اور داؤد نے ایکس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں، تیرا خادم تیرے ساتھ دارالسلطنت میں کیوں رہے؟ سو ایکس نے اس دن سکلاج اسے دیا، اس لیے سکلاج آج کے دن تک یہودا کے بادشاہوں کا ہے۔ اور داؤد فلسطینیوں کی سرزمین میں کل 1 برس اور 4 مہینے تک رہا۔ اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزیریوں اور امالیکیوں پر حملہ کیا، کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا، اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا، اور ایکس کے پاس گیا
एकस ने पूछा कि आज तुमने किधर लूट मार की? दाऊद ने कहा, यहूदा के जनूब और यरमेलियों के जनूब और कैनियों के जनूब में। और दाऊद उनमें से एक मर्द या औरत को भी जीता बचाकर जात में नहीं लाता था, और कहता था कि कहीं वो हमारी कलई ना खोल दें और कह दें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया। और जब से वो फिलिस्तियों की मुमलकत में बसा है, तब से उसका यही तरीका रहा है। और एकस ने दाऊद का यकीन करके कहा कि उसने अपनी कौम इस्राएल को अपनी तरफ से कमाल नफरत दिला दी है, सो अब हमेशा ये मेरा खादिम रहेगा। पहला शमूएल 28वां बाब। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने अपनी फौजें जंग के लिए जमा की, ताकि इस्राएल से लड़ें। और एकस ने दाऊद से कहा, तू यकीन जान कि तुझे और तेरे लोगों को लश्कर में होकर मेरे साथ जाना होगा। दाऊद ने एकस से कहा, फिर जो कुछ तेरा खादिम करेगा वो तुझे मालूम भी हो जाएगा। एकस ने दाऊद से कहा, फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सिर का निगहबान ठहराऊंगा। और शमूएल मर चुका था, और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और शाऊल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शौनीम में डेरे डाले। और शाऊल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया, और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब शाऊल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ, और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब शाऊल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों और ना ओरेम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब शाऊल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो शाऊल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिया से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से काट डाला है। पस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है, ताकि मुझे मरवा डाले? तब शाऊल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने शमूएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई। और उस औरत ने शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो शाऊल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब शाऊल जान गया कि वो शमूएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सिजदा किया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? शाऊल ने जवाब दिया,
میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں، اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کہ خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے، اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا، ماں سوائے اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا، اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ، تیری لونڈی نے تیری بات مانی، اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن، اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا، تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پر اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اس سے بجد ہوئے۔ تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا اور آٹا لے کر گوندھا اور بے خمیری روٹیاں پکائیں، اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی، اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔ پہلا سیموئیل 29واں باب۔ اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیک میں جمع کرنے لگے، اور اسرائیلی اس چشمہ کے نزدیک جو یزریل میں ہے خیمہ زن ہوئے، اور فلسطینیوں کے عمرہ سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت ایکس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تب فلسطی امیروں نے کہا، ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ ایکس نے فلسطی امیروں سے کہا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا خادم داؤد نہیں، جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی۔ لیکن فلسطی عمرہ اس سے ناراض ہوئے، اور فلسطی عمرہ نے اس سے کہا، اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے، تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو، کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا؟ کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں؟ کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے گاتے گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ تب ایکس نے
दाऊद को बुलाकर उससे कहा, खुदावंद की हयात की कसम कि तू रास्तकार है, और मेरी नजर में तेरी आमदोरफ्त मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझ में कुछ बदी नहीं पाई, तो भी ये मेरे उमरा तुझे नहीं चाहते। सो तू अब लौटकर सलामत चला जा, ताकि फलिस्ती उमरा तुझसे नाराज ना हो। दाऊद ने एकस से कहा, लेकिन मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे सामने हूं, तब से आज के दिन तक मुझ में तूने क्या बात पाई, जो मैं अपने मालिक बादशाह के दुश्मनों से जंग करने को ना जाऊं? एकस ने दाऊद को जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू मेरी नजर में खुदा के फरिश्ता की मानिंद नेक है। तो भी फलस्ती उमरा ने कहा है कि वो हमारे साथ जंग के लिए ना जाए। सो अब तू सुबह सवेरे अपने आका के खादिमों को लेकर जो तेरे साथ यहाँ आए हैं, उठना, और जैसे ही तुम सुबह सवेरे उठो, रोशनी होते होते रवाना हो जाना। सो दाऊद अपने लोगों समेत तड़के उठा, ताकि सुबह को रवाना होकर फलिस्तियों के मुल्क को लौट जाए, और फलिस्ती यजरेल को चले गए। पहला शमूएल 30वां बाब। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिखलाज में पहुंचे, तो देखा कि अमालीकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे, तो देखा कि शहर आग से जल पड़ा है, और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत न रही। और दाऊद की दोनों बीवियां, यजरेली अखीनोआम और किरमली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थीं। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अखीमलेक के बेटे अबीयातिर काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबीयातिर अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं, तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ चले और बसोर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़े गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि वो 200 जो ऐसे थक गए थे बसोर की नदी के पार ना जा सके, पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया। उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को दिया। और उन्होंने इंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी, ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है?
اور تو कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। और हमने करेतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालेब के जनूब में लूट मार की, और सिकलाज को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कि ना तो मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया, तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे, और उस बहुत सारे माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफतें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और उनमें से एक भी ना बचा, सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालीकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज गुम न हुई, न छूटी न बड़ी, न लड़के न लड़कियां, न लूट का माल, न और कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया। और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाए कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसोर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले, और जब दाऊद उन लोगों के नजदीक पहुंचा, तो उसने उनसे खैरुआफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे, सब बदजात और खबीस लोगों ने कहा, चूंकि ये हमारे साथ ना गए, इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावंद ने हमको दिया है, ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन? क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है। दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इस्राएल के लिए यही कानून और आयन मुकर्रर किया जो आज तक है। और जब दाऊद सिकलाज में आया, तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास जो उसके दोस्त थे, कुछ कुछ भेजा, और कहा कि देखो, खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए हदिया है। ये उनके पास जो बैतल में, और उनके पास जो रामातुल जनूब में, और उनके पास जो येतिर में, और उनके पास जो अरोएर में, और उनके पास जो सिफमोत में, और उनके पास जो अस्तमोआ में, और उनके पास जो रेकल में, और उनके पास जो यरहमेलियों के शहरों में, और उनके पास जो केनियों के शहरों में, और उनके पास जो हुरमा में, और उनके पास जो कुरसान में, और उनके पास जो अताक में,
और उनके पास जो हेब्रोन में थे, और उन सब जगहों में जहां जहां दाऊद और उसके लोग फिरा करते थे, भेजा। पहला शमूएल 31वां बाब। और फिलिस्ती इसराइल से लड़े, और इस्राएली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे, और कोहिस्तान जलबोआ में कत्ल होकर गिरे। और फिलिस्तियों ने शाऊल और उसके बेटों का खूब पीछा किया, और फिलिस्तियों ने शाऊल के बेटों योनातान और अबीनदाब और मेल्के यशू को मार डाला। और ये जंग शाऊल पर नहायत भारी हो गई, और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया, और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब शाऊल ने अपने सिला बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ता न हो कि ये नामख्तून आएं और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिला बरदार ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो नहायत डर गया था। इसलिए शाऊल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सिला बरदार ने देखा कि शाऊल मर गया, तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। सो शाऊल और उसके तीनों बेटे और उसका सिला बरदार और उसके सब लोग उसी दिन एक साथ मर मिटे। जब उन इस्राएली मर्दों ने, जो उस वादी की दूसरी तरफ और यरदन के पार थे, ये देखा कि इस्राएल के लोग भाग गए और शाऊल और उसके बेटे मर गए, तो वो शहरों को छोड़कर भाग निकले और फिलिस्ती आए और उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्ती लाशों के कपड़े उतारने आए, तो उन्होंने शाऊल और उसके तीनों बेटों को कोहे जुल्बा पर मुर्दा पाया। सो उन्होंने उसका सिर काट लिया और उसके हथियार उतार लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में कासद रवाना कर दिए, ताकि उनके बुत खानों और लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दें। सो उन्होंने उसके हथियारों को अस्तारात के मंदिर में रखा और उसकी लाश को बैत-शान की दीवार पर जड़ दिया। जब याबेस जल्लाद के बाशिंदों ने इसके बारे में वो बात जो फिलिस्तियों ने शाऊल से की सुनी, तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर शाऊल और उसके बेटों की लाशें बैत-शान की दीवार पर से ले आए और याबेस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया और उनकी हड्डियां लेकर याबेस में झाओ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा।